जय नारायण। जो टॉपिक ग्रीड ब्यूटीफाई पार्ट ए ग्रीड स्किल्स चल रहा था, उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो पार्ट चल रहा था, उसमें अब आगे बढ़ते हुए आज मेजर्स टू बी टेकन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखेंगे। सबसे पहला मेजर्स है प्रॉपर यूज ऑफ मीन एंड रिसोर्सेज। प्रॉपर यूज का मतलब जो भी हम मिनरल ऑयल का, मिनरल रिसोर्सेज का, ड्रिंकिंग वाटर का, इंसेक्टिसाइड का, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज हम कर रहे हैं, उसको मिनिमाइज कर रहे हैं। मिनिमाइज का मतलब देखो, पीना पानी पीना जरूरी है, खाना खाना भी जरूरी है, जो भी मिनरल रिसोर्सेज उनका भी यूज जरूरी है, लेकिन वेस्टेज कम होनी चाहिए। तभी जब वेस्टेज कम होगी तो मैक्सिमम बेनिफिट उसका हम यूटिलाइज कर सकेंगे फ्यूचर। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। जो भी पीपल का नॉलेज है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, एटीट्यूड है, स्किल है, उसी के बिधा पे उसको बिल्ड करते हुए आगे बढ़े और पर्सनल विल पे ऑल या नोबडी के प्रॉपर्टी जो है यूज की जा रही है उसको हम लेके काम। डेवलपमेंट ऑफ फंडामेंटल पार्ट्स। फंडामेंटल पार्ट्स में जो भी प्रोग्रेस है हेल्थ का, एजुकेशन का, एग्रीकल्चर का, टूरिज्म का, सोशल रिफॉर्म का, उसमें डेवलपमेंट बढ़ा ह्यूमन बींग्स का। नेक्स्ट है डेवलपमेंट बेस्ड ऑन पीपल पार्टिसिपेशन। पीपल का पार्टिसिपेशन, जो भी सोशल वर्कर, सोशल लोग हैं, सोसाइटी के लोग हैं, उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाना है, तभी वो वर्क और इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन दोनों के लिए काम कर पाएंगे। अगर लोकल पीपल का इंटरेस्ट सही होगा तो पार्टिसिपेशन कम हो जाएगा और जाहिर सी बात है डेवलपमेंट कम हो जाएगा। जो भी लिमिटेशंस है डेवलपमेंट की, लिमिटेशन और डेवलपमेंट में लिमिटेशन मत इफेक्टिव यूज ऑफ मीन रिसोर्स। लिमिटेशन का मतलब जैसे हमने पहले बताया प्रॉपर यूज में ये है कि इफेक्टिव यूज ऑफ मीन्स एंड रिसोर्स। सेम वही पॉइंट है जिसमें बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करते हुए डेवलपमेंट करना है। नेक्स्ट है लॉन्ग लास्टिंग डेवलपमेंट। जो भी डेवलपमेंट हो वो लॉन्ग लास्टिंग हो, इफेक्टिव हो। गोल्स ये होना चाहिए कि इकोनॉमिक जो भी और सोशल डेवलपमेंट जो हो रहा है विदाउट डिस्टर्बिंग, विदाउट डिस्ट्रॉइंग अर्थ मीन्स एंड रिसोर्सेज हो। बेसिक जो उसका कॉन्सेप्ट है वो मेंटेनिंग है प्रेजेंट वर्क फॉर द फ्यूचर एंड कंजर्विंग द नेचुरल रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन। नेक्स्ट आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। देखो सितंबर 2015 में जनरल असेंबली में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में ये 2030 तक का एजेंडा सेट किया गया। उसने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दिए हैं जिनको हम एसडीजीज बोलते हैं। लीविंग नो वन बिहाइंड प्रिंसिपल पे ये काम कर रहा है, किसी को भी पीछे छोड़े बिना हमें सबको लेके आगे बढ़ना। ये कुछ पॉइंट्स हैं और उन्हीं के बेसिस पे ये गोल्स हैं। देखिए हम इसको आपको दिखा रहे हैं, देखिए यही गोल्स हैं जो 17 गोल्स लिए गए हैं। नो पावर्टी मतलब कोई भी पावर्टी भूखा नहीं होना चाहिए, गरीबी रेखा के नीचे नहीं होना चाहिए। जीरो हंगर, कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए। गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, सभी की हेल्थ और वेल बीइंग अच्छी हो। क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, जेंडर इक्वलिटी को बनाना, क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन लेना है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी लेना है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ करते हुए बढ़ना है, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो पीपीपी मॉडल है उसी के बेसिस बढ़ना है, रिड्यूस इनइक्वालिटीज जो भेदभाव है उसको कम करना, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज जो स्मार्ट सिटीज का है वो इसी 11th वाले रोल के तौर पे बढ़ाया जा रहा है, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, लिमिटेड यूज, वेस्टेज कम हो इसी को देखना है इसमें, क्लाइमेट एक्शन, ग्लोबल वार्मिंग को कम करना, लाइफ बिलो वाटर। सोच लीजिए एसडीजीज ने नो वन शुड लेफ्ट बिहाइंड है, लाइफ अबव वाटर तुम लोग देख रहे हैं, लेकिन लाइफ बिलो वाटर भी हमको देखना है कि जो भी एक्वेरियम, जो भी वाटर बॉडीज हैं, जो फिश के जो भी बिलो वाटर रहती है उसको भी ठीक करना। लाइफ ऑन द लैंड, जो भी लैंड पे जो चिड़िया हुआ, नेचर हुआ, उनको भी हमको ध्यान देना। पीस एंड जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन 16 पॉइंट है। 17 है पार्टनरशिप फॉर गोल। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे एसडीजीज ने 17 गोल्स डिसाइड किए, सभी के लिए इक्वल और नो शुड लेफ्ट बिहाइंड। वाटर बॉडीज हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हो, सभी के लिए हमको देखभाल करते हुए 2030 तक आगे बढ़ना है। वाटर जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है उनको कंजम्पशन कम होना चाहिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए उनको हमको रोक के रखना है, वेस्टेज कम होनी चाहिए। मेन बात है वेस्टेज ना होनी, जो यूज है वो यूटिलाइज है वो तो करेंगे लेकिन वेस्टेज उसका कम होना चाहिए।
यही SDGs के 17 गोल्स हैं। होप कर रहा हूँ इतना आप पढ़िएगा इसको, जो भी क्वेश्चंस होंगे इसके रिलेटेड में उसको क्लास में जरूर पूछिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय नारायण।